हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो ये जो सेशन है ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि आपके जो छत्तीसगढ़ के जो अपेक्स बैंक जो सहकारी बैंक के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इसको जाकर देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आपको डेली बेस पे अगर करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ के भी अगस्त तक के, जनवरी से लेकर अगस्त तक के करंट अफेयर्स कवर करा चुका हूँ। मेरे प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो मिल जाएगा। साथ ही साथ भारत के भूगोल कवर कराए, और भारत के जो इतिहास है सभी मैंने कंप्लीट करा दिया हुआ है। प्ले लिस्ट में आपको पार्ट वाइज मिल जाएगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय महिला बैंक का जो स्थापना कब किया था जी? तो भारतीय जो महिला बैंक है स्थापना आपका 19 नवंबर सन 2013 में इसकी स्थापना किया गया था। 19 नवंबर सन 2013 में जो भारतीय महिला बैंक की स्थापना किया गया था। तो डेट को याद रखिएगा। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये याद रखिएगा 1 जुलाई 1935 को 1955 भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 की स्थापना किया गया था। और हर साल जो है 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस के रूप में भी मनाता है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है अभी वर्तमान में जो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेड क्वार्टर आपके मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो 1 जुलाई 1955 याद रखिएगा। और 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था। दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के सबसे पहला बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान है, ये भारत का पहला बैंक है। तो इसको याद रखिएगा। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपके 1770 में। ये दोनों इंपॉर्टेंट आपके रेलवे एसएससी वगैरह में रिपीट किया जा चुका है। तो भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि बैंक की स्थापना कब किया था? तो आपके 1770 में आपकी स्थापना किया गया था। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो ये हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा ये आपका प्रस्तुत किया जाता है, जिसको आरबीआई बोला जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में इसके जो शक्ति का अंदाज ही अभी वर्तमान में गवर्नर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे विश्व बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो यहाँ पे इसका विश्व बैंक का मुख्यालय है, वर्ल्ड बैंक का। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है, उसको याद रखिए, जो कि हमारे जो अजय बंगा जी हैं। अजय बंगा जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, अभी यहाँ के प्रेसिडेंट बनाए हैं वर्ल्ड बैंक के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चेंज हो गए, पहले डेविड मालपास थे लेकिन अभी चेंज कर दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लगभग 90% क्वेश्चन है कि पूछा जा सकता है कि कुछ चेंज कर दिया गया है। तो डेविड मालपास नहीं लेना है इनको, इनके जगह पर अजय बंगा जो कि हमारे भारतीय मूल के हैं, इनको वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे, और इसका जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर है। बैंकिंग क्षेत्र में प्रयुक्त जो केवाईसी है, तो केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? जो यहाँ पे जो इसका फुल फॉर्म केवाईसी के, तो नो यूर कस्टमर याद रखिए। कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो नो यूर जो कस्टमर इसका फुल फॉर्म होता है। बैंक में आप अपना खाता वगैरह जाता हूँ केवाईसी सुने भी होंगे। तो आपका जो बैंकिंग क्षेत्र में जो केवाईसी जो शब्द लाया गया, इसका फुल फॉर्म होता है नो यूर कस्टमर, इसका फुल फॉर्म होता है। विदेशी मुद्रा संबंधित जो कार्य किस बैंक का है? तो आपका अपतटीय बैंक का ये आपका कार्य है। तो इसको याद रखिए, विदेशी जो मुद्रा है, जो लेन देन होती है, ये कार्य किस बैंक का है? तो अपतटीय बैंक का है। भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको एलआईसी बोला जाता है, तो भारतीय जीवन जो बीमा निगम है, इस स्थापना कब किया था? तो 19 जनवरी सन 1956 याद रखिएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की जो स्थापना 19 जनवरी सन 1956 की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये आपके आरबीआई, बैंकों का एक बैंक जो होता है उसको आरबीआई बोला जाता है। तो आपके जितने भी जो बैंक होते हैं ये आपके आरबीआई के नीचे काम करते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे हम लोग को लोन लेना रहता है, तो हमारे कोई भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, एसबीआई वगैरह हम लोन लेते हैं, लेकिन इन लोगों को जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उन लोग उसके नीचे में काम करते हैं आरबीआई के। तो उन लोग आरबीआई से उधार लेते हैं। तो इसको याद रखिए। बैंक के जो नई शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस किसके द्वारा की जाती है? तो आपका
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के। तो यहाँ से भी आरबीआई से क्वेश्चन बहुत सारे आपके बन सकते हैं, क्योंकि आप बैंकिंग का एग्जाम दिला रहे हैं तो बैंक से जितना भी डिटेल हो सकता है इसको मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो बैंक के जितने भी जैसे नया शाखा खोलना चाहते हैं कोई सी भी बैंक हो, तो आपको आरबीआई से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बैंक संचालित कहीं भी स्थान पे आप स्थापना कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पहले बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक के द्वारा स्थापित किया था? याद रखें, पहले बायोमेट्रिक एटीएम किस बैंक के द्वारा स्थापित किया था? आपके पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा स्थापित किया गया था। याद है, पूर्ण रूप से पहले बायोमेट्रिक एटीएम के द्वारा लगाई। तो वो आपको बायोमेट्रिक कहने का मतलब आपका पूरा फिंगर वगैरह जी, आपका जो फिंगर से यहाँ पर पूरा आप लेन देन कर सकते हैं। तो पहले बायोमेट्रिक एटीएम जो किस बैंक ने स्थापित किया था? पंजाब नेशनल बैंक के, जिसको बीओबी बोला जाता है, तो इनके द्वारा स्थापित किया गया था। भारत का पहला ग्रीन कर लोन किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा इसको जारी किया था, एसबीआई बोला जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक जो है पहला ग्रीन कर लोन बैंक इन्होंने स्टार्ट किया था और 1 जुलाई सन 1955 की स्थापना किया था। इसका मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन एसबीआई से और पूछा जा सकता है। इसका जो एसबीआई, इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। स्थापना 1 जुलाई 1955 की स्थापना किया था। और यहाँ पे इसके चेयरपर्सन कौन है? अभी वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है एसबीआई के? तो दिनेश कुमार जो खारा है, याद रखिए, दिनेश कुमार जो खारा है वर्तमान में इसके एसबीआई के चेयरपर्सन हैं। और हेडक्वार्टर तो बता ही चुका हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई में, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे पहुँचे थे। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब किया था? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई सन 1955 की स्थापना किया था। दिनेश कुमार जो खारा चेयरपर्सन, हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो इसको तो बता ही चुका। निम्न में से किस बैंक के जो टैगलाइन वन फैमिली वन बैंक है? तो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये आपका जो टैगलाइन होता है, ये आपका जो बैंक में सभी बैंक में टैगलाइन होता है, जो उसको जो बैंकों में पाया जाता है टैगलाइन, जो आपके सभी बैंकों में पाई जाती है। तो आपका जो बैंक की जो टैगलाइन है वन फैमिली वन बैंक, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसी तरह एसबीआई का अलग है। जितने भी प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के अलग अलग यहाँ पे टैगलाइन होती है, तो इसको याद रखिए। 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो मंगलयान। याद रखिए, 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? मंगलयान के। जैसे 50 रुपये के में आपका कोणार्क का आपका बना हुआ है, तो इसी तरह के नोट से भी क्वेश्चन कौन से नोट में कौन से चित्र यहाँ पर अंकित करवाया गया है, तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बैंक की नई शाखा खोलने के लिए किसके लाइसेंस की आवश्यकता होती है? तो आरबीआई की आवश्यकता होती है, तो इसको बता चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य के जो सहकारी विभाग के मंत्री कौन होते हैं? अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के मंत्री कौन हैं? तो रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, भूपेश बघेल या मोहन मरकाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र चौबे। अभी वर्तमान में लेटेस्ट में छत्तीसगढ़ राज्य के सहकारी विभाग के मंत्री इनको बनाया हुए हैं, तो इसको याद रखें, रविंद्र चौबे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। और अगर पूछे कि अपेक्स जो बैंक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, 2023 की बात कर रहा हूँ, तो 2023 में अपेक्स बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे भी तो इसको याद रखें, छत्तीसगढ़ राज्य जो सहकारी बैंक है जिसको अपेक्स बोला जाता है, इसके नवनियुक्त जो अध्यक्ष बैजनाथ चंद्राकर जी हैं, तो इसको आपको दोनों को रट्टा होना चाहिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठाकुर प्यारे लाल सिंह जो सम्मान कौन से क्षेत्र में दिए थे या कौन से कार्य के लिए जो अवार्ड दिया जाता है? तो ठाकुर प्यारे लाल जो सिंह सम्मान आपके सहकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारिता के क्षेत्र में। ये आपका ये जो सम्मान है ठाकुर प्यारे लाल सिंह सम्मान, ये आपका हर साल यहाँ पे दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक क्रेडिट क्या है? बैंक क्रेडिट नाम सुने कई बार, क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट आप क्या होता है कि आपका एक तरह का बैंक ऋण होता है जो आपके बैंकों में दिया जाता है। तो बैंक क्रेडिट क्या है? तो एक तरह का बैंक ऋण है, बैंक लोन है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 में कुल कितने अध्याय और धाराएँ यहाँ पे जोड़ी गई है? तो छत्तीसगढ़ सहकारिता जो समिति जो अधिनियम है 1960 में इसको लाई गई थी, और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो टोटल इसमें 11 अध्याय हैं और कितने धाराएं हैं? तो 96 इसमें धाराएं हैं, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी आंदोलन सबसे पहले कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? भारत में, जापान में, इंग्लैंड में या चाइना में?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। याद रखिए सहकारी जो जो आंदोलन है सबसे पहले ये आपका कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, तो ये आपका इंग्लैंड में इसको स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सहकारी समिति जो कानून कब बनाया गया था। भारत में देखेंगे तो पहला सहकारी समिति जो कानून ये कब बनाया गया था, 1850, 1904, 2001 या 2005 में। तो इसको याद रखें, सन 1850 में भारत में पहला सहकारी समिति कानून एक तरह का बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वह क्वेश्चन देखते हैं, एक सहकारी समिति के सदस्य के पास होते हैं समिति के दायित्व, असीमित दायित्व, संयुक्त दायित्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो एक सहकारी समिति के सदस्य के पास आपका समिति के और जो सीमित दायित्व इनके पास अधिकार होता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता समिति जो अधिनियम है 1960 में इसको लाया गया था, इसके जो राष्ट्रपति की अनुमति इसको कब प्राप्त हुई थी, इसको भी याद रखें। तो 18 अप्रैल सन 1961 में छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 में लाई गई थी, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, तो 18 अप्रैल सन 1961 में इसको प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारिता मंत्रालय के गठन कब हुआ था। 6 जून सन 2020 को, 6 जुलाई 2021 को, 6 अगस्त 2022 को या 21 जुलाई 2021 को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो सहकारिता मंत्रालय का जो गठन है कब किया गया था, 6 जुलाई सन 2021 को इसका गठन किया था सहकारिता मंत्रालय का। इसको याद रखिए, 6 जुलाई 2021। अगला है, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 की किस धारा में केंद्रीय सहकारी बैंक, सहकारी बैंक तथा रिजर्व बैंक को परिभाषित किया था। तो आपका जो धारा 2 है, धारा 2 में छत्तीसगढ़ सहकारी जो समिति अधिनियम 1960 के धारा 2 में केंद्रीय सहकारी बैंक और आपका रिजर्व बैंक को इसमें परिभाषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सहकारिता विभाग संबंधी बजट और जितने भी जो सहकारी विभाग के जो योजनाओं से संबंधित जो प्रकरण कौन तैयार करता है। सचिव सहकारिता, सहकारिता मंत्री, उप सचिव, अपर सचिव सहकारिता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सचिव जो सहकारिता होते हैं, सहकारी कारिता विभाग संबंधी जो बजट और जितने इसके जो योजना वगैरह है, तो ये प्रकरण कौन तैयार करता है, सचिव सहकारिता इसके प्रकरण और जितने बजट संबंधी जो योजना है ये आपका तैयार कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक प्रदान करती है। तो बैंक क्या प्रदान करती है, तो ये आपको एक तरह का वित्तीय सेवा प्रदान करती है। वित्तीय सेवा कहने का मतलब है आपको ज़रूरत के जो, जैसे आपको बैंक से जो बैंक जाएंगे, जैसे आपको घर बनाना है तो घर बनाने के लिए आपको लोन, कोई भी काम हो तो यहाँ पे एक वित्तीय सेवा प्रदान करती है बैंक, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 में कितने अध्याय की संख्या है। इसमें जो छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 में टोटल 11 अध्याय इसमें संख्या है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 में धाराओं की संख्या कितनी है, तो इसको स्टार्टिंग में बताया था 96, 1960 में जो धाराओं की संख्या 96 इसमें बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति, छत्तीसगढ़ सहकारी समिति जो अधिनियम 1960 पर राष्ट्रपति जो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की जो सहमति कब प्राप्त हुई थी, तो आपका 28/4/1961 मान के चलिएगा। तो 1961 में आपका सहमति आपको प्राप्त हुई थी राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारी समितियों इस प्रकार के जो संगठन संरचना का पालन कौन करती है। ये आपके जो संघीय संरचना ये आपका पालन करती है, याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। भारत में सहकारी समितियां इस प्रकार के जो संगठन संरचना का पालन करती है, संघीय संरचना पालन कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्ष समिति का प्रतिनिधित्व कौन करता है। राज्य स्तर पर, ग्राम स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। याद रखिए, जो अपेक्ष जो समिति का जो प्रतिनिधित्व ये आपके राज्य स्तर पर होता है। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में देखें, ये आपका रायपुर के जो इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, मतलब राज्य स्तर पर होता है। एक सहकारी समिति में सदस्यों को जो प्रवेश और एवं शहरों को आवंटन किसके द्वारा किया जाता है, तो आपके जो प्रबंध समिति होते हैं, प्रबंध जो समिति होते हैं, एक सहकारी समिति में सदस्यों का प्रवेश और शहरों का जो आवंटन जो प्रबंध समिति होते हैं इनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन जो अधिनियम लागू होने की तिथि कौन सी है, तो आपका 15 फरवरी सन 2012। तो संविधान संशोधन जो अधिनियम लागू होने की तिथि 15 फरवरी सन 2012 ये आपका तिथि है, तो इसको।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? भारत में सहकारी आंदोलन के जनक कौन है? तो आपका निकोलसन, याद रखें निकोलसन को इनमें भारत में सहकारी आंदोलन के जनक इनको कहा जाता है, निकोलसन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? तो भारत में जो क्षेत्रीय स्तर पर जो ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया था 1976 में इसको पारित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस समिति के सदस्य के जो पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है? तो ये आपके जो सचिव होते हैं इनको है, याद रखिए। आपका जो किस समिति के सदस्य के पहचान पत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसको है? ये आपको सचिव है, तो इसको याद रखिएगा। सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले कौन से देश में हुई थी? आपके इंग्लैंड में स्टार्ट किया था, पहले यहाँ पे आंदोलन भी किया गया था इसके तहत। तो सहकारी समिति की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में किया था। सहकारी समिति में सीमित दायित्व किसका होता है? तो जो सदस्यों को जो प्रबंध होता है, सदस्यों को जो प्रबंध करते हैं उन लोग का जो सीमित उनको दायित्व होता है, तो इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सहकारी समिति में जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रजिस्ट्रार है, अध्यक्ष, सचिव, प्रबंध समिति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रजिस्ट्रार है ना, रजिस्टर लिखा गया, रजिस्ट्रार है। तो रजिस्ट्रार ये आपका कौन सा रोल निभाता है? तो सहकारी समिति में जो जमा राशि पर ब्याज दरों के लिए आपका जिम्मेदार होता है। तो सहकारी समितियों में जो एक जो रजिस्ट्रार होते हैं आपका सहकारी समिति में जमा के ब्याज दर तय करने के लिए आपका जिम्मेदार होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार, इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पहले डेयरी सहकारी समिति किस वर्ष और कहाँ पंजीकृत की गई थी? तो 1913 में इलाहाबाद में ये आपका जो पहली डेयरी सहकारी समिति आपके वर्ष 1913 में कहाँ पंजीकरण किया गया था? तो इलाहाबाद में किया गया था। नाफेड का मतलब क्या होता है? नाफेड क्या होता है कई बार सुने होंगे। तो आपका राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन ये आपका महासंघ है, तो इसको नाफेड बोला जाता है, तो इसको याद रखिए। अपेक्षा समिति का अर्थ क्या होता है? तो अपेक्षा समिति का अर्थ होता है आपके राज्य, गांव और राष्ट्रीय जिले, इसका मतलब होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो इसको बता चुका हूँ, 1 अप्रैल सन 1935 में स्थापना किया था। वर्तमान में इसके शक्तिकांत दास जी गवर्नर है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? तो इसको भी बता चुका हूँ, SBI का पूछे चाहे RBI का पूछे, दोनों का मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपके इसका जो स्थापना है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है 12 जुलाई सन 1982 में। 1982 भी रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 में इसकी स्थापना किया गया। नाबार्ड में भारत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? नाबार्ड जो है एक बैंक है, तो ये 99% जो है आपका भारत का हिस्सा है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका नाबार्ड का भी मुख्यालय है। तो SBI, RBI और नाबार्ड ये तीनों का मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नाबार्ड भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन क्षेत्र में आपका आता है? तो आपका वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और गृह मंत्रालय उद्योग के अंतर्गत आती है, तो इसको याद। वर्तमान में देश में नाबार्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो यह इसका 26 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं वर्तमान में भारत में। नाबार्ड के यहाँ पे 26 क्षेत्रीय कार्यालय जो कि अलग अलग यहाँ पे स्टेट में इसको प्रोवाइड की गई है, तो इसको याद रखें। नाबार्ड ये आपके खास करके इसके तहत जो आपके ग्रामीण स्तर पे आपके काम करते हैं। नाबार्ड के द्वारा जो उन लोगों को लोन दिया जाता है जो उन लोग ग्रामीण स्तर में रहते हैं, खेती किसानी के लिए जो लोन प्रोवाइड लोग को प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तरह के उनको जो आय को बढ़ाया जाता है उन लोग तरह एक यहाँ पे आर्थिक लोन दिया जाता है ताकि उनको जो सुधार हो सके। तो नाबार्ड जो है, नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 12 जुलाई 1982 में स्थापना किया गया था और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरमैन को रहे तो गोविंदा राजुलू जो चिंताला जी, इसके वर्तमान में भी चेयरमैन है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन जो है यहीं तक हम रखते हैं।